हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 275 और सेक्शन 276 के बारे में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो हमारा सेक्शन 275 है वो बात करता है कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ ए गिल्टी, एंड सेक्शन 276 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन पैटी केसेस। तो चलिए इस वीडियो में बिल्कुल इजी वे में समझेंगे इन दोनों सेक्शंस को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स रहेंगे इन सेक्शन के रिलेटेड वो आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और सेक्शन 274 हम पढ़ चुके हैं इससे पीछे वाली वीडियो में। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 275 को एक बार बेयर एक्ट के साथ जो है गो थ्रू कर लेते हैं। कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी। If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may, in his discretion, convict him thereon. अगर अक्यूज अपनी गलती मान लेता है यानी प्लीड गिल्टी जो कर लेता है तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको जो उसकी कही गई बात है उसी तरह लिखेंगे जैसे अक्यूज ने बोला हो, और मैजिस्ट्रेट साहब अपनी जो है डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करके और उसी के बेसिस पर उसको कन्विक्ट भी कर सकते हैं। तो यही था हमारा सेक्शन 275, बहुत सिंपल सा सेक्शन था। अब हम करते हैं समन जो ट्रायल है उसका सेक्शन 276, कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज इन पेटी केसेस। ऐसे छोटे केसेस जहाँ पर जो अक्यूज जो है कोर्ट नहीं आता लेकिन गिल्टी प्लेड करना चाहता है तो भी मजिस्ट्रेट साहब उसको जो कन्विक्ट कर सकते हैं। वेयर अ समन हैज़ बीन इशू अंडर सेक्शन 229 एंड द अक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons. अगर किसी अक्यूज को सेक्शन 229 के तहत जो है समन्स भेजा गया है यानी कोर्ट ने बुलाया है और वो पर्सन जो है कोर्ट आए बिना ही अपनी गलती मान लेना चाहता है तो भी मजिस्ट्रेट साहब को एक लेटर भेज सकता है जिसमें वो अपनी गिल्टी प्लीड करेगा और साथ ही में समन्स में लिखा हुआ जो भी फाइन अमाउंट होगा वो भी भेजना होगा उसको, या तो पोस्ट से या मैसेंजर से। ठीक है। द मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज इन हिज एब्सेंस ऑन हिज प्लीड ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड दैट फाइन। मैजिस्ट्रेट साहब अपनी मर्जी से अक्यूज की एब्सेंस में उसकी गिल्टी लेटर के बेसिस पर उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। जो पैसे अक्यूज ने भेजे हैं वो उसी फाइन में एडजस्ट हो जाएंगे। और वेयर एन एडवोकेट authorized by the accused in his behalf plead guilty on the behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the advocate and may, in his discretion, convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid. अगर अक्यूज ने अपने एडवोकेट को ऑथराइज किया है कि वो उसकी तरफ से जो है गिल्टी प्लीड करें तो मैजिस्ट्रेट साहब उन एडवोकेट्स के जो भी वर्ड्स को लिखेंगे और अपनी मर्जी से उन्हीं बेसिस पर अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं और उसको वही फाइन या फिर सजा भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 275 एंड 276। बहुत ही सिंपल से सेक्शन थे। मैं सिर्फ बेयर एक्ट इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें क्लियर हों कि एक्चुअल में बेयर एक्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से केसेस जो हैं समन केसेस होते हैं और कौन से वारंट केसेस होते हैं और इसकी डेफिनेशन जो है कौन से सेक्शन में गिवन है। ओके जी, तो आप सबसे फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 277 के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।